हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स का पार्ट 2 कर रहा हूँ। मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल्स फॉर बीटेक पार्ट 2 कर रहा हूँ। ये बीटेक के लिए मैक्सिमा और मिनिमा एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ओके स्टूडेंट, इससे एक क्वेश्चन आता है, फाइंड द डायमेंशंस। पहला क्वेश्चन ये, दो क्वेश्चन मैंने पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स विदाउट टॉप with a given volume so that the material used is minimum। material used का मतलब सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, और गिवन क्या है आपका, वॉल्यूम गिवन है। जब वॉल्यूम गिवन है तो इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट यहाँ पर होगा। यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट सपोज करना पड़ेगा। एंड डायमेंशन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब लेंथ, डायमेंशन का मतलब लेंथ फाइंड आउट करना है, ब्रेड्थ फाइंड आउट करना है और हाइट फाइंड आउट करना है। किसका? विदाउट टॉप, जो बॉक्स होगा जो विदाउट टॉप है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट एक्स बाई जेड आर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ a rectangular box respectively। ये हम लोग सपोज कर लिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। देयरफॉर v इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, और ये होगा आपका कांस्टेंट, ये होगा आपका कांस्टेंट। देयरफॉर v इक्वल टू होता है x बाई जेड, x बाई जेड, v इक्वल टू x बाई जेड। इसको हम लोग इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। अब लिखते हैं s इक्वल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल, सरफेस एरिया ऑफ मटेरियल। देयरफॉर s इज इक्वल टू होगा x बाई प्लस 2 बाई जेड प्लस 2zx। क्योंकि ये टॉप नहीं है, विदाउट टॉप है, इसके कारण विदाउट टॉप है। मैंने टॉप इसमें नहीं है, टॉप नहीं है तो ओनली x बाई, वो 2x बाई नहीं होगा, ओनली x बाई होगा, यहीं पर चेंजिंग होगा। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से z का वैल्यू का, z इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 से, v अपॉन एक्स बाई। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू v अपॉन एक्स बाई। और s में हम लोग इसको रख देते हैं, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, x बाई, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर 2 बाई और z के जगह पर v अपॉन एक्स बाई, और 2 जेड के जगह पर v अपॉन एक्स बाई इंटू एक्स। तो क्या हो गया, देयरफॉर s इज इक्वल टू एक्स बाई, यहाँ पर बाई बाई कैंसिल हो गया, प्लस 2v अपॉन एक्स प्लस 2v अपॉन बाई। यहाँ पर देखिए x कैंसिल है, x से हुआ कैंसिल, बाई से कैंसिल हुआ, तो हम लोगों का बच गया ये। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं। यानी डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y, x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डेल s अपॉन डेल x कितना होगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y होगा, और 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा 2v अपॉन एक्स स्क्वायर। और डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल वाई कितना होगा, अगर बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए क्या होगा, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2v अपॉन बाई स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन बाई का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर। हम लोग डबल डेरिवेटिव्स इसका फाइंड आउट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर r इक्वल टू क्या होगा, r इक्वल टू क्या हो गया
डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 अपॉन एक्स क्यू, 2 2 जा 4 अपॉन एक्स क्यू। एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, 2 2 जा 4 अपॉन एक्स क्यू, यानी 4 बाई अपॉन एक्स क्यू। और इसमें आर एस, इससे टी निकलेगा आपका, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई स्क्वायर, यानी बाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस माइनस प्लस, यानी 2 2 जा 4 अपॉन बाई क्यू। एक ही साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग का। और हम लोग एस फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एस इजकल टू क्या होगा, एस इजकल टू होता है डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई। इसका मतलब जो डेल एस अपॉन डेल वाई है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है 1, और ये चूंकि बाई के टर्म में है तो बाई 0 होगा, तो 1 माइनस 0, यानी वैल्यू क्या हो जाएगा, एस इजकल टू 1 हो जाएगा वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करते हैं। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा या फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, फॉर स्टेशनरी वैल्यू, फॉर स्टेशनरी वैल्यूज, या स्टेशनरी वैल्यूज नहीं लिख करके स्टेशनरी पॉइंट्स, नोट वैल्यूज नहीं लिखिएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 होगा, एंड डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 होगा। डेल एस अपॉन डेल वाई और डेल एस अपॉन डेल एक्स, डेल एस अपॉन डेल एक्स और डेल एस अपॉन डेल वाई 0 होगा। डेल एस अपॉन डेल एक्स देखिए क्या है ये, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, बाई माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ पर होगा x माइनस 2v अपॉन बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। और ये जब ये दोनों को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई, देखिए क्या किए, इसको और इसको, ये दोनों से हम लोग v को एलिमिनेट कर दिए हैं। जब v को एलिमिनेट करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहाँ दूसरा पेज में लिख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला पेज में लिखते हैं। देखिए क्या लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई माइनस एक्स बाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब हम लोग एक्स बाई कॉमन लेंगे, इसमें हम लोग एक्स और बाई का वैल्यू निकालना है, तो एक्स बाई कॉमन लिए तो एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस बाई इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 0 एंड बाई इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया आपका, ये एक्स का वैल्यू 0 0, बाई का वैल्यू 0 0 और बाई इज इक्वल टू एक्स। अब हम लोग इसको पुट करते हैं, नाउ पुट बाई इज इक्वल टू एक्स इन बाई माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यानी आप बाई इक्वल टू एक्स दो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, देखिए आप या तो इसमें पुट कर सकते हैं या तो आप इसमें पुट कर सकते हैं, यानी ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन में हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा क्या आपका, देखिए दोनों में से किसी एक में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आएगा क्या, इसमें बाई इक्वल टू एक्स पुट करेंगे तो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर यहीं पर लिखते हैं, बाई इक्वल टू एक्स लिए माइनस 2v अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू इक्वल टू 2v। देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2v टू द पावर 1/3। ये आपका x का आ गया। चूंकि x बाई इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर बाई इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो x और बाई दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग देयरफॉर पॉइंट क्या हो जाएगा, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 2v 1/3। तो हम लोग का पॉइंट्स क्या हो गया, पॉइंट्स हो गया आपका 0 0 एक पॉइंट्स, दूसरा पॉइंट्स हो गया 2v टू द पावर 1/3 और 2v टू द पावर 1/3।
ये 2 पॉइंट हुए। अब दोनों पॉइंट पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब दोनों पॉइंट पर हम लोग ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दोनों पॉइंट पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, किस चीज़ का, कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो नाउ लिखते हैं, नाउ एट पॉइंट 00। अब 00 पर देखते हैं। 00 पर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, 00 पर हम लोग का आर एस टी तीनों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आर इजकल टू क्या, हम लोग देखिए 4v अपॉन एक्स क्यू, और टी कितना है आपका 4v अपॉन बाई क्यू, एक्स क्यू था और ये बाई क्यू था, यानी आर का वैल्यू 4v अपॉन एक्स क्यू और टी का वैल्यू 4v अपॉन बाई क्यू था। अगर हम लोग इसको 0 0 रखते हैं तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 0 है तो समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं हियर, आर एंड एस आर नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होगा। यहाँ पर जब डिफाइंड नहीं होगा तो हम लोगों का मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट नहीं होगा। वी कैन सो देयरफॉर देयर इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, न मैक्सिमा होगा न मिनिमा होगा। यहाँ पर कोई मैक्सिमा और मिनिमा कोई नहीं होगा। तो अब किस पर निकालेंगे हम लोग, अब 8 पॉइंट 2v⁻³ एंड 2v⁻³ इस पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे। इस पॉइंट पर पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग आर। तो आर क्या होगा, आर है आपका 4v अपॉन एक्स क्यू, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4v अपॉन 2v पर 4v/2v, तो इसका कितना वैल्यू आएगा, आपका आर का वैल्यू कितना आ जाएगा। यहाँ पर अगर x के जगह पर 2v रखेंगे तो ये 2v⁻⁴ तो 2v आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना वैल्यू आ जाएगा 2। सिमिलरली t का वैल्यू भी 2 ही आएगा, एंड s इज इक्वल टू आएगा आपका 1, s इज इक्वल टू 1 तो है ही। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखें, देयरफॉर RT माइनस s² इक्वल टू 2 2 जा 4 -1 इक्वल टू 3, यानी डेट इज ग्रेटर देन 0। और r क्या है, एंड, तो RT माइनस s² ग्रेटर देन 0 एंड r also greater than 0, therefore s has minimum value at 2v⁻⁴ और 2v⁻⁴ हम लोग का क्या होता था, RT माइनस s² ग्रेटर देन 0 हो और R ग्रेटर देन 0 हो। अगर दोनों ग्रेटर देन 0 है तो x मिनिमम वैल्यू रखता है, और मिनिमम वैल्यू एट कितना हो जाए 2v⁻³ और 2v⁻3। तो हम लोग का अब हम लोग निकालेंगे इसका z पॉइंट निकालेंगे। तो z पॉइंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, z इक्वल टू, हम लोग z इक्वल टू जानते हैं, नाउ डायमेंशन निकालना है हम लोग को। नाउ z इज इक्वल टू v अपॉन एक्स बाई, और एक्स बाई का जब वैल्यू आप देंगे, एक्स बाई का वैल्यू देंगे तो 2v⁻² होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये x/2 होगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो x/2 होगा। तो देयरफॉर क्या लिखाएगा, z इक्वल टू x/2, z इक्वल टू x/2, और x और y इक्वल है तो हम लोगों का z इक्वल टू x/2। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायमेंशन में, देयरफॉर बेस इज अ स्क्वायर
बेस इज अ स्क्वायर एंड हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ, ठीक है। और x और इक्वल बाई होगा, बट x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई, और x इक्वल टू बाई यानी 2v टू द पावर 1/3 होगा, और z इज इक्वल टू होगा x/2 होगा। यही आंसर, यही डायमेंशन होगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है तो सभी जो भी पॉइंट्स आता है स्टेशनरी पॉइंट, सभी पर वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये आपका ये जो आया पॉइंट्स, ये आया, ये दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स है आपका, यहाँ पर लिख देते हैं। ये दोनों क्या हो जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट्स, ये स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएगा। ये दोनों क्या कहलाएगा, आपका स्टेशनरी पॉइंट्स कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स क्यू बाई स्क्वायर ब्रैकेट 1 - x 1 - y। तो हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं, लेट एफ एक्स बाई इक्वल टू एक्स क्यू बाई स्क्वायर 1 - x - y। जैसे अभी सोल्व किए थे उसी तरह से करेंगे, इसको सिर्फ खोल लेते हैं हम लोग। तो एक्स क्यू बाई स्क्वायर होगा माइनस एक्स टू दी पावर 4 बाई स्क्वायर होगा माइनस एक्स क्यू बाई क्यू। हम लोग ब्रैकेट को सिर्फ ब्रेक कर लिए हैं, क्या हो गया, एफ एक्स बाई। और इसको हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम लोग पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, और डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं पार्शियली। तो क्या हो जाएगा आपका, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 3, ये देखिए प्रोडक्ट रूल में बाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल रहे हैं तो बाई ट्रीट एज ए कांस्टेंट, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर, बाई कांस्टेंट होगा, माइनस 4x क्यू बाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बाई क्यू। यहां पर हम लोगों का बाई कांस्टेंट है। अब एक डेरिवेटिव्स और हम इसका कर देते हैं, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ता है। अगेन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो गया 6x बाई स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 6x बाई क्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डेल एफ अपॉन डेल वाई बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंशिएट, किसको, इक्वेशन 1 को। अगर बाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या होगा, देखिए यहां पर हो जाएगा 2x क्यू बाई, हम लोग का x कांस्टेंट रहेगा यहां पर, और ये क्या हो जाएगा 2x टू द पावर 4 बाई माइनस 3x क्यू बाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं और बाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या निकल जाएगा हम लोगों को, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू बाई के, इसको हम लोग एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 6x स्क्वायर बाई माइनस 8x क्यू बाई माइनस 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं बाई के रेस्पेक्ट में, डेल एफ अपॉन डेल बाई स्क्वायर, सबका जरूरत पड़ेगा इसीलिए लिख कर रहे हैं। तो बाई के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा, माइनस 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब बाई, ये होगा, ये आपका कहलाएगा r, ये आपका कहलाएगा r, ये कहलाएगा आपका s, और ये कहलाएगा आपका t।
यहाँ पर आर निकल गया, एस निकल गया, टी निकल गया, इसकी ज़रूरत हम लोग को पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 लेते हैं, सभी का ज़रूरत पड़ेगा, इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन हम लोग 6 ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम लोग स्टेशनरी पॉइंट निकालना है, हम लोग को स्टेशनरी वैल्यू निकालना है। फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स, फॉर स्टेशनरी पॉइंट डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0, ये दोनों को 0 करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 4, इक्वेशन 2 एंड 4 क्या करेंगे हम लोगों को, इसको 0 करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3x² बाई स्क्वायर माइनस 4x³ बाई स्क्वायर माइनस 3x² बाई क्यूब इक्वल टू 0। तो इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कॉमन आपका x² बाई स्क्वायर। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3, यहाँ पर माइनस क्या बचेगा 4x, यहाँ पर बचेगा माइनस 3y इक्वल टू 0। ये तो हुआ डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 को 0 पुट किया हम लोग। और दूसरा डेल एफ अपॉन डेल वाई 0 पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका होगा 2x³ बाई, देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन लिख रहे हैं हम लोग, इसमें आ रहा है आपका बाई कॉमन आ रहा है, x³ बाई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा माइनस 2x, यहाँ बचेगा माइनस 3y बचेगा इक्वल टू 0। ये आया आपका, ये इक्वेशन हम लोगों का आया। अब दोनों से देखिए क्या आएगा, इससे और इससे आएगा x इक्वल टू 0 आएगा, y इक्वल टू 0 आएगा, और क्या आएगा एंड 3 माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, और इससे क्या लिख सकते हैं देखिए 2 माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, और ये दोनों को अगर आप सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से और माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2x, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पर, देयरफॉर x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू यहाँ पर हाफ हो गया। जब x इक्वल टू हाफ इसमें से किसी एक में हम लोग रखेंगे, इसमें ही रखेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। तो 2 माइनस 2x को क्या लिखेंगे 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया, देयरफॉर y का वैल्यू कितना आ गया देखिए 3y इक्वल टू 2 माइनस 2x 2 माइनस 1, क्योंकि 2x का वैल्यू 1 है तो y इक्वल टू हो गया 1/3। तो हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं, तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या हुआ, यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट हुआ 1/2 और 1/3, ये हुआ, और एक 0 0 हुआ। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, देखिए स्टेशनरी पॉइंट्स हो गया 0 0 1/2 1/3। अब हम लोगों को r s और t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए इक्वेशन पीछे से हम लोग लिख लिए हैं, पीछे से इक्वेशन 3 4 5 और 6 से r s t यहाँ पर लिख लिए हैं, क्योंकि वैल्यू पुट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8.00 पर हम लोग चेक करेंगे कि क्या होगा। तो 8.00 पर देखिए सभी में x0 y0 रखेंगे तो r क्या हो जाएगा, यहाँ पर r इक्वल टू 0 हो जाएगा, s का भी वैल्यू 0 हो जाएगा और t का भी वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x के जगह पर x के जगह पर 0 और y के जगह पर 0 पुट करेंगे, तीनों 0 होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर तीनों 0 हो जाएगा तो हो जाएगा देयर इज
नाइदर मैक्सिमम मैक्सिमा नॉर मिनिमा। यहां पर इस पॉइंट पर यानी एट द पॉइंट 0 0 पर ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं एट द पॉइंट। अब एट द पॉइंट 1/2 और 1/3 पर, यानी यहां पर x का जो वैल्यू है 1/2 है और y का वैल्यू है 1/3 है। किस में पुट कर देंगे तो r क्या हो जाएगा आपका, देखिए r 6 मल्टीप्लाइड बाय हाफ और 1/9 y का वैल्यू 1/3 है, -12 1/4 और हो जाएगा 1/9 और यहाँ -6 1/2 और 1/27। ये आ गया r का वैल्यू। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 1/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 1/3 यानी 2 3 जा और 3 से कैंसिल 1/3 माइनस इसको जब कैलकुलेट करेंगे 4 3 जा 12 4 3 जा हो जाएगा और 3 इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। और इसको देखिए क्या करेंगे, 6 से कैंसिल होगा 3 से कैंसिल होगा 3 2 जा ये 3 हो जाएगा और 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/9 हो जाएगा। ये कैंसिल कितना बच गया -1/9। यानी हम लोगों का r का जो वैल्यू आएगा देयरफॉर r इज इक्वल टू आएगा -1/9। अब निकालिए s का वैल्यू। अब s का वैल्यू देखिए क्या आता है। अब s का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या आता है s यहाँ पर तो 6 s का वैल्यू x का वैल्यू 1/2 है तो 1/4 होगा और ये 1/3 होगा -8 1/8 इंटू बाई 1/3 -9 1/4 इंटू 1/9। ये 9 9 कैंसिल हो गया, ये 8 8 कैंसिल हो गया, ये 3 2 जा 6 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या हो गया आपका 1/2 -1/3 -1/4 और जब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 होगा और ये 6 -4 -3 यानी -1/12 एस का वैल्यू हो गया। अब टी का वैल्यू देखिए क्या हो गया। टी का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, टी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा 2 1/8 -2 1/16 -6 1/8 इंटू 1/3। इसका वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो -1/8 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्या निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा, R है आपका 1/9 इंटू 1/-12 1/8 माइनस एस स्क्वायर 1/12 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1/72 माइनस 1/144 1/144। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 1/144 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड R का वैल्यू देखिए लेस देन 0 है, सो डेट RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 R लेस देन 0 so that the function is maximum at 1/2 1/3। यानी x का वैल्यू अगर 1/2 और y का वैल्यू 1/3 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर ही लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा,
मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोगों को इनिशियल जो इक्वेशन गिवन है, इनिशियल इक्वेशन में इसको हम लोग को रखना पड़ेगा। तो इनिशियल इक्वेशन हम लोगों का क्या गिवन था, इनिशियल हम लोग का दिया हुआ था इजकल टू लिखेंगे f 1/2 1/3 और ये वैल्यू दिया हुआ था आपका x³ यानी 1/2 का क्यूब बाई क्यूब 1/3 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे यही आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, डेट इज योर आंसर। तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। कुछ क्वेश्चन और लेंगे लेकिन वो मैं अगले वीडियो में लूँगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका मैक्सिमम मिनिमा के लिए लैग्रेंज मेथड भी करना है, क्योंकि लैग्रेंज मेथड से आजकल ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए लैग्रेंज मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को देखना ना भूलेंगे। अगर इसमें कहीं पर आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।